अध्यापक बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र जी नहीं मालूम। अध्यापक बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर सर कुतुब मीनार अभी भी नहीं दिख रहा है। टीचर वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? पप्पू कुछ देर सोचने के बाद एयर होस्टेस। अध्यापक तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। मास्टर मोहन किताबें देखकर तुझे क्या महसूस होता है? मोहन सर मुझे बस एक ही चीज महसूस होती है। मास्टर क्या? मोहन बुलाती है मगर जाने का नहीं। यह सुनते ही मास्टर बेहोश हो गया। टीचर पप्पू तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू विद्या पाने के लिए। टीचर तो अब सो क्यों रहे हो? पप्पू क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। शिक्षक बच्चों तुम आपस में एकता के साथ मिलकर रहा करो। हर काम मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? टीचर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं फिर उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी हवा। टीचर बहुत अच्छे। मोनू नहीं टीचर इसके अलावा भी कुछ है। टीचर अच्छा तो तुम ही बता दो वह क्या है? मोनू इंटरनेट कनेक्शन। टीचर एक दिन ऐसा आएगा जहां पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगी, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पप्पू सर तो क्या उस दिन ट्यूशन आना होगा? बच्चा टीचर से मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टीचर मुझे बच्चे पसंद नहीं है। बच्चा ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे ना हो। अध्यापक बताओ दुनिया गोल है या चपटी? स्टूडेंट दुनिया ना गोल है ना चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं कि दुनिया 420 है। अध्यापक शाबाश चिंटू मुझे खुशी हुई कि तुमने इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लेना। चिंटू अच्छा सर पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ ले आना वरना। स्टूडेंट वरना क्या? टीचर वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके उससे पापा को टैग कर दूंगा। जमाना नया धमकी नहीं। टीचर ऐसी नई जगह बताओ जहां इंसान मरता नहीं। चिंटू स्वर्ग नर्क और स्टार प्लस। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े अक्षरों में लिखा यही आलस्य है। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए? लड़का जी कल तो त्योहार था ना। टीचर कौन सा त्योहार? लड़का मैडम IPL ये है इंडिया का त्योहार। स्टूडेंट टीचर से मेरी अटेंडेंस के बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं कॉलेज में आता हूँ लेक्चर में नहीं। अध्यापक तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। अध्यापक छात्र से जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। छात्र जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। आज पप्पू ने पूरा स्कूल हिला डाला। टीचर छिपकली कौन है? पप्पू छिपकली एक गरीब मगरमच्छ जिसे बचपन में बॉर्नविटा ना मिला। टीचर ने स्टूडेंट से कहा जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है। स्टूडेंट सर क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
बेटा, माँ, आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है, लगता है उस वायरस से मुझे भी अटैक किया है। माँ, चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। क्या आप जानते हो, केवल मादा मच्छर ही खून चूस सकती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम तो हर जगह सेम है। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू, अंकल, अभी उनका नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। पत्नी, पहले मेरी फिगर पेप्सी की बोतल की तरह थी। पति, वो तो अब भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति, हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। पति, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी, मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। कंजूस बाप बेटे से, मेरी ख्वाहिश है कि तू बड़ा होकर वकील बने। बेटा, क्यों? कंजूस बाप, ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ जाए। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। बचपन में डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी, कितने डरते थे। अब लगता है काश मार ही दिया होता। अमेरिका में जब कोई कपल सोने जाता है तब बोलता है गुड नाइट। जब ब्रिटेन में कोई सोने जाता है तब बोलता है हैव ए स्वीट ड्रीम। जब इंडिया में लोग सोने जाते हैं तो बोलते हैं ताला तो लगा दिया ना गेट में। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, उसकी बीवी का हाथ। पप्पू शराब पीते पीते रोने लगा। बंटी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? पप्पू, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है। पप्पू आधा किलो जिलेबी खाके बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसा? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भाई साहब इसी भाव में 1 किलो और तोड़ दो। मास्टर जी पिंटू से, कापी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू, देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। गुस्से में, मास्टर जी तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पिंटू, हाँ सर। एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए, मास्टर जी बेहोश हो गए। फिर 15 दिन के बाद रिजल्ट था। पिता, अगर तू फिर परीक्षा में फेल हो गया तो तुम मुझे पापा मत बोलना। रिजल्ट के बाद, पिता तुम्हारे रिजल्ट कैसा रहा? पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार में जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति शांत मन से, प्रिय यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी भी हो नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। बीवी पति से, सुनिए जी, वो आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति, बताओ यार, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है।
एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत और इंसानियत की कसमें खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।